द पीपल समन संघ में जुड़ने का क्या महत्व है, इसका क्या बेनिफिट है और हमको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। इसके लिए हमको 2500 साल पूर्व के इतिहास में जाना पड़ेगा। भगवान बुद्ध के जमाने में बुद्ध ने जो संघ धम्म जो खोज निकाला था, जो कि निसर्ग का नियम है, उस निसर्ग के नियम को खोजने के बाद उन्होंने खुद अनुभव कर लिया और वही जो धम्म है, जो उनका अनुभव था, वो धम्म वो 45 साल तक लोगों को बांटते गए और ये बांटने के लिए उन्होंने संघ बनाया। ये जो संदेश था बुद्ध का, जो कि आजि कल्याणं मज्ज कल्याणं परियोजानं कल्याणं, जो शुरू में भी कल्याणकारी था, मध्य में भी कल्याणकारी था और अंत में भी कल्याणकारी था, ऐसा मैसेज लोगों को डिलीवर करने के लिए बुद्ध को संघ की जरूरत महसूस हुई। ये उसका ऐतिहासिक महत्व है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है? लोग पूछते हैं कि क्या होगा, इकट्ठा हो जाएंगे, क्या होगा, संघ से जुड़ जाएंगे। उनको ये पता होना चाहिए कि ये बुद्ध जो एनलाइटन होता है, वो प्रबुद्ध होता है, बुद्ध बन जाता है, सारे दुख से मुक्त हो जाता है, तो लोगों को ऐसे ऐसे चुटकी बजाते वक्त जैसा परिवर्तन हो जाता है, ऐसी बात एक पूरे दुरुस्त हुए इंसान से, तथागत बुद्ध से लोगों के बीच में, लोगों के जीवन में आ जाती है। हम उदाहरण लेते हैं, 999 लोगों की हत्या करने वाला, हत्या तो दुनिया में सबसे बड़ा पाप समझा जाता है और आधुनिक दुनिया के जितने भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें हत्या को सबसे ज्यादा बड़ा अपराध माना है। ऐसे 999 लोगों की हत्या करने वाला इंसान जब बुद्ध के संग में आ जाता है, बुद्ध के सानिध्य में आ जाता है, बुद्ध के संग में आ जाता है, तो देखते देखते वो इतना पापी आदमी, इतना पाप करने वाला आदमी समन बन जाता है और वो अरहत बन जाता है। और वही डाकू, वही हिंसक डाकू जिसको कि राजा डरते थे, 50-50 लोगों की भीड़ भाग कर जाती थी उसको देखकर, इतना डरावना इंसान जब संघ में जुड़ जाता है, अरहत बन जाता है, और जब वो जाता है श्रावस्ती की गलियों में भिक्षाटन के लिए, पिंडपात के लिए, लोग उसको पत्थर मारते हैं, कोई पत्थर मारते हैं, कोई गाली गलौज कर देते हैं, कोई पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो शांत रहता है, स्तब्ध रहता है। वो जानता है कि मैं संघ में आने के बाद ही मुझ में जो परिवर्तन आया, मैं जो विपस्सना कर रहा हूँ, आनापाना कर रहा हूँ, मेत्ता भावना कर रहा हूँ, कसीना मेडिटेशन में कर रहा हूँ, इसका परिणाम है कि मैं स्थिर हो रहा हूँ, मेरा मन स्थिर हो गया है। ये बात समन संघ में आने के बाद अंगुलीमाल जानता है। ये चीज समन संघ में आने के बाद हमको धीरे धीरे इसका अनुभव लेने के बाद महसूस होती है। दूसरा उदाहरण देते हैं, पट्टाचारा की कहानी आप सभी लोग जानते हैं। वो पट्टाचारा एक बड़े इंसान की लड़की थी, जो कि ट्रेजरर था, लोगों को पैसे बांटता था और एक धनी भी इंसान था। नौकर से नौकर से प्यार हो गया और शादी हो गई, घर से भाग निकली, पति मर गया, 2 बच्चे मर गए और माँ बाप भी मर गए, बारिश हो गई और इतना दुख एक ही दिन में उसके ऊपर आया कि वो पागल हो गई। वो श्रावस्ती की गलियों में इधर उधर भटकती है, लेकिन जब बुद्ध के सानिध्य में आ जाती है तो उसको होश आ जाता है। बुद्ध उसको संघ में समाविष्ट करते हैं और देखते देखते पट्टाचारा अरहत हो जाती है। और पट्टाचारा का एक खास उदाहरण ये है कि पट्टाचारा की 500 भिक्खुनियां सदस्य थी उनकी, उसकी टीम में, और वो 500 भिक्खुनियों से करीब 40-50 भिक्खुनियां अरहत पद को प्राप्त करती है, जब पट्टाचारा परिपक्व होकर बुद्ध के धम्म और संघ की बातें अपनी सहेलियों के साथ, अपनी भिक्खुनियों के साथ बांटती है। ये संघ में आने का महत्व है। किसा गौतम की कहानी हम सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। एक क्रूश औरत थी, बहुत ही वीक थी शरीर से, एक अकेला उसका बच्चा था, छोटा सा बच्चा सांप के काटने से मर जाता है। पागल हो जाती है कि मेरे बच्चे को बचाओ, क्योंकि कुछ निशानी ही नहीं दिखाई देती है, एक सुई जैसा निशान उसके शरीर पे पड़ा है और उस निशानी से जहर के पूरे घिर जाने से उसकी मृत्यु होती है। पागल होकर लोग पूछते हैं कि बुद्ध के पास जाओ, बुद्ध एक ऐसे मुनि है जो कि तेरे बच्चे का इलाज कराएंगे और उसको जीवित कर देंगे। आती है बुद्ध के पास, बताती है कि भगवान मेरे बच्चे को कुछ भी तो नहीं हुआ है, देखो ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है, सिर्फ वो हिलता नहीं डुलता नहीं, इसको क्या हो गया है, मेरे बच्चों को फिर से वापस ला दो, इसकी हंसी को फिर से खिला दो।
बुद्ध कहते हैं कि जाओ और सरसों के दाने लेके आओ, लेकिन ऐसे घर से लेके आओ जहां पर किसी की मौत ना हुई हो। वो वो खुद उदाहरण के तौर पे समझ जाती है और खुद होकर संघ से जुड़ती है। उसकी आंखें जागृत हो जाती है। चक्कू उदप्पा आदि बुद्ध कहते हैं कि जिसकी आंखें खुल जाती है, जिसका दृष्टिकोण बदल जाता है और वो संघ समन संघ में जुड़ जाता है, उसके जिंदगी में 180 डिग्री 360 डिग्री का परिवर्तन हो जाता है। ये संघ का महत्व हम लोग संघ में आने के बाद ही जानते हैं। ऐसे कई हजारों उदाहरण पड़े बुद्ध के संघ में आने के बाद लोगों के जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन हो गए। एक विमला नाम की थेरी थी। वो विमला वेश्या का काम करती थी और उसका एक ही टारगेट रहता था कि जो भी सबसे रईस इंसान है, जो राजगिरी में सबसे ज्यादा बिजनेस करेगा, उसको मैं शाम को बुला लूंगी और उतनी फीस मैं अपनी लूंगी। लेकिन जिस दिन वो आती है, भगवान बुद्ध का प्रवचन रहता है, देखती है कि सारी भीड़ भगवान बुद्ध के कार्यक्रम के पीछे लगी हुई है और मोगलान भंते आते हैं। तो मोगलान भंते के पीछे सारे लोग भागते हैं कि कल तो बुद्ध का प्रवचन होगा, और मोगलान के ऊपर वो प्रयोग करती है, लेकिन वो तो अनित्यता जानते हैं और वो उसको प्रवचन देते हैं। एक विमला थेरी जो कि गंदा काम करती थी, और वो उनका प्रवचन सुनने के बाद परावर्तित हो जाती है, धम्म की संघ की प्रैक्टिस करती है और अरहत बन जाती है। और वो अरहत होने के बाद उसकी भी करीब 40-50 भिक्खुनियां शिष्य बन जाती है। ऐसे ऐसे जमीन पर पड़े हुए लोग, पागल हो चुके हुए लोग, डाकू जैसे जीवन बिताने वाले लोग जब संघ के सानिध्य में आ जाते हैं तो उनके जीवन में 1000 गुना परिवर्तन आ जाता है। ये संघ की थीम है, ये विद पीपल की थीम है। अब ये समझने के लिए क्या क्या करना चाहिए? बुद्ध धम्मपद में 11वीं बुद्ध की जो गाथा है, उसमें उसमें बुद्ध कहते हैं, असारो सार असारे सार मतीनो सारे चासार दस्सिनो ते सारंग नादि गच्छन्ति मिच्छा संकल्प गोचरा। जो निसार को सार और सार को निसार समझते हैं, ऐसे गलत चिंतन में लगे हुए व्यक्तियों को जीवन में सार प्राप्त नहीं होते। फिर कहते हैं कि सारच्च सारतो यत्वा असारच्च असारतो ते सार अधिगच्छन्ति सम्मा संकप्पो गोचरा। जो सार को सार और निसार को निसार जानते हैं और शुद्ध चिंतन करने वाले, ऐसे व्यक्ति को जीवन के सार प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन वो लोग ये सार को तभी प्राप्त करते हैं जब वो अच्छा जीवन बिताने वाले लोगों के समन संग के साथ जुड़ जाते हैं। और वो क्या कहते हैं बुद्ध ने फिर धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में तो कहते ही है कि सम्मा, जो आपकी दृष्टि विकसित हो जाती है, आपका ज्ञान विकसित हो जाता है, आपकी प्रज्ञा विकसित हो जाती है, आपका जो जीवन का सार विकसित हो जाता है, आपके आलोक विकसित हो जाते हैं, प्रकाश उद्दीपित हो जाता है। लेकिन ये होता कैसे? तो मंगल सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि फुट्टस्स लोक धम्मे ही चित्तंग यस्स न कंपति अशोकंग वीरजंग खेमंग एतंग मंगलम उत्तम। ये फुट्टस से यानी 8 प्रकार के लोक धम्म होते हैं। संघ में आने के बाद ये 8 प्रकार के लोक धम्म को आदमी जानता है। कौन से होते हैं? तो बुद्ध कहते हैं कि चक्षु लोके दुखं दुखं च लाभो अलाभो यशो अयं सो निंदं प्रशंसा दुखं सुखं अनिच्छा अनत्तांग विपरिणाम धम्मं। इस श्लोक में चक्षु इंद्रिय दुख का कारण या दुख का सत्य है। और ये 8 प्रकार के लोक धम्म कौन से है? तो बुद्ध कहते हैं लाभ और अलाभ के प्रति कोई विचलित नहीं हो जाता। उसको अगर संपत्ति का लाभ होता है या संपत्ति से उसकी हानि हो जाती है तो वो विचलित नहीं होता। यश और अपयश से वो विचलित नहीं होता। निंदा और प्रशंसा से वो विचलित नहीं होता। दुख और सुख से वो विचलित नहीं होता। ये 8 प्रकार के लोक धम्म अनित्य है, अनात्म है। इसका परिणाम वो धम्म की शिक्षा से जानता है और वो संघ में जुड़ कर रहता है। ऐसे लोगों के 8 जो लोक धम्म है उसको वो जानता है। वही समन संघ का, विद पीपल का महत्व जानता है। और जो जानता नहीं है लेकिन पूरी ताकत से कोशिश करता है, वो समन संगी बनता है और वो बुद्ध के धम्म का सदस्य बन जाता है। वो समन संगी बनने के बाद अपने बीच के सारे बुराइयों को मिटा देता है, क्योंकि उसके बीच में कौन सी बुराइयां होती है? तो उसमें पद का लालच होता है।
प्रतिष्ठा का लालच होता है, उसके उसके अहंकार होते हैं, और उसके बहुत सारे गुण होते हैं, अहंकार से बहुत सारे गुण उसमें आ जाते हैं। पद पैसा प्रतिष्ठा से ग्रसित रहने के बाद वो किसी भी संघ में जाता है तो मैं ही इस संघ का मुखिया बन जाऊं, ऐसी उसकी सोच बन जाती है। तो वो उस जिस संगठन में जाता है, जाने की तो संघ में जाने की बात करता है, लेकिन ये उसके दुर्गुण नहीं मिटने की वजह से वो संगठन वाले तरीके में काम करता है और अपने आप को भी बर्बाद करता है और औरों को भी बर्बाद करता है। तो ऐसे संघ से जुड़ने वालों को ये धीरे धीरे जीवन के सार मिल जाते हैं, ऐसा बुद्ध धम्म पद में कहते हैं। यही बात बाबा साहब आम्बेडकर ने कैसे की? बाबा साहब आम्बेडकर ने तो भगवान बुद्ध के धम्मों को आधुनिक फॉर्मेट में डाला है, आधुनिक रूल्स रेगुलेशन और लॉ में डाला है, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि मॉडर्न साइंस इक्वइंग बुद्धिज्म और मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इक्वइंग बुद्धिज्म। भारत का जो संविधान है वो बुद्ध धम्म का प्रतिध्वनि है। ये कैसा है? तो बुद्ध ने समता की भाव की मेडिटेशन की बात कही है कि कोई आपके सामने निंदा करने वाला, प्रशंसा करने वाला भी जो आता है तो आप आपके लोक धर्म को विकसित करो। वो चाहे आपकी निंदा करे या आपकी आपकी भलाई करे या आपकी प्रशंसा करे, आपको विचलित नहीं होना है। यही बात आर्टिकल 14 में बाबा साहब लिखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में बाबा साहब कहते हैं कि आर्टिकल 14 का क्या महत्व है। तो बाबा साहब कहते हैं कि 1500-2000 साल से जो लोग गुलामी में रहते थे उनको इक्वालिटी का महत्व नहीं दिया जाता था, धर्म ने उनको पाबंदी लगा दी थी। और एक आर्टिकल बाबा साहब पारित करते हैं और उसकी 1500-2000 साल की गुलामी दो लाइन का आर्टिकल है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो 2 लाइन की इसमें से बाबा साहब संविधान के माध्यम से भगवान बुद्ध के धम्मों को आधुनिक लीगल फॉर्मेट में डालते हैं, सोशल और इकोनॉमिक फॉर्मेट में डालते हैं और इक्वालिटी ला देते हैं। ये समन संघ में साबित करते हैं, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि हमारा देश है यूनियन ऑफ स्टेट है, संघ है राज्यों का। तो बाबा साहब भी संघ की बात करते हैं। आर्टिकल 15 में वो कहते हैं कि चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो या किसी भी धर्म को आप मानने वाले हो, लेकिन आप इक्वालिटी में रहोगे और आपको उतना ही इक्वल स्टेटस मिलेगा जितना कि राजा महाराजाओं को, जितना कि पदाधिकारियों को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को या किसी लोक नेताओं को जितना रिस्पेक्ट आपको मिलता है, उतना ही रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन आपको आर्टिकल 15 से देती है। यही बात बाबा साहब 1-2 दिन के अंतराल में सारा का सारा परिवर्तन ले आते हैं। ये सब कुछ बाबा साहब संघ की फिलॉसफी, संघ की थ्योरी अपने मन में इंप्लीमेंट करने के बाद वो इस देश को इंप्लीमेंट करने के लिए देते हैं। अब इतनी सारी बातें बाबा साहब ने देने के बाद भी हम लोग पूछते हैं कि समन संघ में आने के बाद क्या क्या होता है। पूछते हो कि क्या होगा मेरा कि मैं समन संघ के साथ जुड़ूंगा और इकट्ठा होने के बाद क्या होगा। बाबा साहब 2 अक्टूबर 1913 में कहते हैं, 30 में बाबा साहब कहते हैं कि आंतरिक झगड़ों से खुद को अलग रखे, अन्यथा नेतृत्व का लालच आपकी ताकत को कमजोर करता है, आपकी स्थिति को खराब करता है और आपके लक्ष्य में बाधक बनता है। 2 अक्टूबर 1930 को बाबा साहब ने जो वचन दिया है, ये वचन आज भी हमारे जीवन को जैसा के तैसा लागू हो जाता है। फिर बाबा साहब 14 अगस्त 1931 को मुंबई की एक सभा में कहते हैं कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए सबसे बेहतर लड़ाई लड़नी चाहिए। इसीलिए अपने संघर्ष को जारी रखो और अपने शक्तियों को संगठित करो। सत्ता प्रतिष्ठा संघर्ष के माध्यम से ही आपके पास आएगी, लेकिन आपको इंडिविजुअली इस प्रतिष्ठा को उसमें संघ में सम्मिलित करना होगा, विलीन करना होगा, तो ही आपकी प्रतिष्ठा कानूनन मानी जाएगी। ऐसा बाबा साहब 14 अगस्त 1931 में कहते हैं। तो ये सारी जो संघ की आइडियोलॉजी है हमारे महापुरुष बार बार बता के गए हैं। फिर भी हम पूछते हैं कि क्या होगा कि संघ में हम इकट्ठा हो जाएंगे, क्या होगा कि हम जुड़ जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे। साथियों, अगर हम लोग दिल से बाबा साहब की, तथागत बुद्ध की और ज्योतिबा फूले की, पेरियार की और सारे बहुजनों के महापुरुषों की बात को हम हमारे जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारा संघ एकजुट इकट्ठा हो जाएगा, उसको कोई नहीं तोड़ सकता।
क्योंकि तथागत बुद्ध का जो धर्म है उसकी सोशल और कल्चरल रेवोल्यूशन को बाबा साहब ने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल रेवोल्यूशन में लीगल फॉर्मेट में संविधान के माध्यम से और बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेने के माध्यम से हमारे सामने उन्होंने रख दिया है। बात इतनी है कि हम उसका कितना आचरण करेंगे। जब तक हम लोग इन बातों का आचरण नहीं करेंगे, उनको हम यही पस्सिको उपनायिको पचत्तंग वेदितव्यो, उसको जब तक हम जानेंगे नहीं, परखेंगे नहीं और हमारे जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक हमको संघ का महत्व पता नहीं चल जाएगा। फिर हम उन्हीं लोगों के गिरफ्त में आ जाएंगे जो लोग पूछते हैं कि क्या होगा कि हम लोग जुड़ जाएंगे, क्या होगा कि हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे। ये समझने के लिए हमको हमारे गुरुओं की, हमारे महापुरुषों की थीम को और थ्योरी को समझना पड़ेगा, तब जाके ये बात हमारे जीवन में उतर कर आएगी। इसीलिए हम 10 कार्डिनल रूल का भी पालन करें और हमारे बीच की जितनी भी बुराइयां है वो दिन ब दिन कम करने की कोशिश करेंगे। ये सब तभी होता है जब हम ये शिक्षा लेते हैं, सब्ब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदकपनं एतं बुद्धानुशासनम्। जितने भी प्रकार के पाप है, बुराइयां है, उनको मैं नहीं करने की शपथ लेता हूँ और जितने भी अच्छे कर्म है मैं आज से कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करने की कोशिश करूंगा और मैं संघ से जुड़ा रहूंगा, मैं समन संघ का मेंबर बनूंगा और उसके जो कार्डिनल रूल बने हैं, जो हमीदे पारित किए और हमारे पुरखों के वो रूल है, उसको मैं अंत तक, मेरे जीवन के अंत तक उसका मैं पालन करूंगा। तो ही हम लोग समन संघ को अच्छी तरीके से जानते हैं। वरना भगवान बुद्ध ने कितना भी धम्मचक्कप्रवर्तन सूक्त की शिक्षा दी हो, उन्होंने कितना भी मंगल सूक्त का पाठ दिया हो, कितनी भी धम्मपद की गाथाएं दी हो, बाबा साहब आम्बेडकर ने कितने भी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दी हो, लेकिन हम लोग अगर खुद तैयार नहीं है तो इसका कुछ भी महत्व हम खुद नहीं जानेंगे और हम उसका महत्व अगली जनरेशन को भी नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हमको विद पीपल समन संघ से दिल से जुड़ना है। इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, जय संविधान, संघं नमामि।